नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक कहावत है कि दोस्ती जब फायदे में तौली जाए तो नाराजगी सुर्खियां बन जाती है। और स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स को लेकर ट्रंप की नाटो सहयोगियों पर नाराजगी इन दिनों सुर्खियों में है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ट्रंप ने चीन, जापान सहित नाटो देशों से अपने युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स में भेजने के लिए कहा था, लेकिन किसी भी देश ने अपने युद्धपोत को नहीं भेजा। उनके आदेश का पालन नहीं होने पर नाराज हुए ट्रंप ने नाटो पर जमकर अपनी भड़ास निकाली थी। ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया था कि अमेरिका के बिना नाटो की कुछ हैसियत नहीं है। नाटो के भविष्य को खतरे में डालने की भी धमकी दी थी। और अब एक बार फिर से ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर भड़ास निकाला है। उन्होंने अब कहा है कि बिना यूएस नाटो कुछ भी नहीं है, वो कागज के शेर है। अब मजेदार बात यह है कि ईरान के बढ़ते हमलों के बाद ट्रंप ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को पर्शियन गल्फ से निकालकर दूर अरब सागर में भेज दिया। यानी अपने एयरक्राफ्ट की सुरक्षा की चिंता उन्हें है, लेकिन नाटो को हार्मोन्स के दलदल में फंसाना चाहते हैं। तो सवाल यह भी है कि ट्रंप आखिर किस अधिकार से नाटो देशों को अपना युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स में भेजने के लिए कह रहे हैं और बार बार बौखलाकर धमकी क्यों दे रहे हैं। तो आज मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ट्रंप की बौखलाहट को जरा समझते हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक बार नहीं बल्कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप धमकी क्यों दे रहे हैं? देखिए, आज दो तीन बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं और इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं कि आप कह सकते हैं कि ये युद्ध अब न्यूक्लियर वॉरफेयर में कन्वर्ट हो रहा है। ये ईरान कह रहा है। ईरान ने अभी दावा किया है, कुछ देर पहले ये कहा कि उनका जो सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर जखीरा का जो भंडार है नितांज, वो तबाह हो गया है। ये बात नेतन्याहू ने कल कही थी कि हमने उनको उनके जो 60% जो इनरिचमेंट किया हुआ यूरेनियम था, वो जो जखीरा है वो दबा दिया गया है। अभी कुछ देर पहले ईरान ने ये कह दिया कि भाई हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर हमला हुआ है और उससे जो कुछ लीकेज होगा उसके लिए अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार होगा। हमारे लिए तो ये एक तरीके से बिगिनिंग ऑफ न्यूक्लियर वॉर हो चुका। अब इसके रेमिफिकेशन को समझिए। और ये बयान कब आ रहा है? ये बयान तब आ रहा है जब ईरान ने दूसरा एक कारनामा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की प्रॉब्लम क्या है कि उनको ये समझ में पहली बार किसी हाई आईक्यू वाले देश, जो सिविलाइजेशनल स्टेट होते हैं ना, जो चीन है, हिंदुस्तान है, ईरान है, जो सिविलाइजेशनल स्टेट्स होते हैं, वो उनका दिमाग अलग चलता है। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि लाठी बजाएंगे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से हाथी के सूंड में अगर चींटी घुस जाए तो हाथी पागल हो जाता है, मौत हो जाती है, उसी हिसाब से ईरान माइंड गेम खेल रहा है। और ये सारी बातें कि भाई हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल खत्म हो गए, इन लोगों ने मार दिया, इट्स अ न्यूक्लियर वॉर, ये कब ये कह रहे हैं? जब पूरी दुनिया को बता दिया कि देखो नाटो, देखो मिडिल ईस्ट, ये तमाम देशों के साथ जो 7-8 देशों के ऊपर बमबारी कर रहा है कि तुम लोग अभी बच्चे हो, देखो हम कहां निशाना लगा रहे हैं। कहां निशाना लगा दिया? ईरान से 4000 किलोमीटर दूर। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि किसी भी कीमत पे न न्यूक्लियर वेपन इसके पास हो सकता है और आईसीबीएम तो इनको बनाने नहीं देंगे जी। अभी अमेरिका के सेनेट के अंदर तुलसी गबार्ड ने बाकायदा ये थ्रेट परसेप्शन के ऊपर अपनी रिपोर्ट दी कि जिन जिन देशों के अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब 4000, 5000, 10,000 किलोमीटर के जो रेंज वाले मिसाइल जो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकते हैं, वो हमारा सबसे दुश्मन नंबर 1 है। उसमें पाकिस्तान की भी लिस्ट आ गई। ईरान का नाम तो पहले से था, लेकिन ये नहीं पता था लोगों को कि दुनिया को कि इतना बड़ा मिसाइल ऑलरेडी उसके पास है। अब डोनाल्ड ट्रंप वो डर गए, क्योंकि
डियोगो गार्सिया, ये हिंद महासागर मॉरिशस के पास, आप ये देखिए लक्षद्वीप क्रॉस करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं और साउथ, वहां एक आइलैंड है और वहां अमेरिका और यूएस का एक नेवल बेस है। इन्होंने ठोक दिया। अब उसको इंटरसेप्ट तो कर लिया गया, कुछ लोग कह रहे हैं भाई हिट भी किया, लेकिन आप वहां तक पहुंच रहे हो तो 4000 अगर आप किलोमीटर इधर आ रहे हो साउथ हिंद महासागर के अंदर, तो अगर वो साउथ वेस्ट अगर आपने नॉर्थ वेस्ट अगर आपने ठोक दिया तो ये तो पूरा का पूरा यूरोप उसके जद में आ गया जी। तो खौफ तो है भाई, ये देश तो जा रहा है, जीत नहीं रहा। ईरान तो तबाह और बर्बाद हो गया। लेकिन जब आदमी मरने लगता है, जब चारों तरफ से घिर जाता है, तो जितनी भी शक्ति होगी उससे तो वो प्रहार करेगा ही। और ये बात कि भाई हमारे लिए इट टेंटमाउंट्स, इट इज एज गुड एज न्यूक्लियर वॉर, क्योंकि आपने हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल को निशाना बनाया, उससे रेडिएशन निकल रहा है, तो फिर हम भी तो कुछ ना कुछ कर देंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप डरे, क्या बयान दिया? पहले उन्होंने बयान दिया रूस के खिलाफ। उन्होंने कहा कि रूस जो है ईरान को मदद करना बंद करे। अभी कुछ दिन पहले 1 घंटा पुतिन से पता नहीं क्या बातचीत उनकी हुई थी। तो अमेरिका की तरफ से कहा गया कि भाई ग्लोबल क्राइसिस के लिए ईरान ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो कब्जा किया हुआ है, वो सारी चीजें, इंफॉर्मेशन, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, ये जो रूस से मदद मिल रही है वो मदद बंद करे। रूस ने कहा आप यूक्रेन में मदद करना बंद कर दो, हम ईरान को बंद कर देंगे। आप देखिए कि कहां डोनाल्ड ट्रंप गड्ढे में गिर गए। और जब इस तरह का फ्रस्ट्रेशन कि सारी दुनिया ये करी कि तुम्हारे चक्कर में सब कुछ हो रहा है, और ना सिर्फ ये, अभी वहां मिड टर्म पोल होने वाला है और वहां जिस तरह की स्थिति चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप हार जाएंगे, उनकी तो सरकार अब हिलने डुलने वाली है। दिक्कत दूसरी ये है कि भाई हिंदुस्तान में समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप देखिए वो 2-3 दिन तक कुछ प्रॉब्लम था गैस सिलेंडर्स का, अब घर पे गैस सिलेंडर पहुंचने शुरू हो गए। अब लोगों को दिक्कत नहीं है, आप आज करवाइए। और हिंदुस्तान तो इस पूरे चीज से बचा हुआ है, लेकिन वहां लगातार पेट्रोल के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं, 50% बढ़ गया है अमेरिका के अंदर। तो उनको वो भी, भाई डेमोक्रेसी है, वहां पे अपनी सरकार नहीं बचेगी तो आप खाक दुनिया पे आप रूल करोगे। तो इनका फ्रस्ट्रेशन कहां निकलेगा? चीन पे निकाल नहीं सकते, रूस पे निकाल नहीं सकते, किसी और को कुछ बोल नहीं सकते। तो आपने 2 स्ट्रेटजी की। आज हिंदुस्तान में जो डोनाल्ड ट्रंप के आंख नाक कान है सरगई गोर, वो मालूम चल रहा है प्रधानमंत्री से बात मिलने के लिए गए थे। वो बातचीत कर रहे हैं कि भाई साहब अब आप ही कुछ अपना सुदर्शन चक्र चलाओगे तो ये जो है बवाल खत्म होगा। आप ही दुनिया के अकेले व्यक्ति हो जो हर तरफ बातचीत करके इस मसले को निपटाना पड़ेगा। कारण क्या है कि अब इनको ये लगा था, डोनाल्ड ट्रंप के कैलकुलेशन ये था कि जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज उसको हम बाकायदा नियंत्रण में ले लें। नियंत्रण में क्यों लें? कि ताकि फिर आप दादागिरी करें। ये नाटो वाले, ये फ्रांस, ये जापान, बाकी जापान ने तो वो तो गियर में फंस करके वो फंस गया। अदरवाइज पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्यों है, क्यों विरोध कर रही है? क्योंकि मालूम है कि ये आप सबके साथ मिलकर के आप ये काम करोगे, आप इन्वेड करोगे, उसके खार द्वीप के ऊपर जो है वो आप कब्जा कर लोगे, ये इन्वेजन के जैसा होगा, इसका ठीकरा पूरी दुनिया के ऊपर आप डाल दोगे। और वंस यू आर देयर, फिर आप अपनी मनमानी करोगे। भाई आपने एक अनडेमोक्रेटिक तथा कथित जो आपको लग रहा है ना, मादुरो को आपने हटा दिया ना, तो क्या वहां की ऑयल इंडस्ट्री दुनिया के लिए ओपन हो गई या फिर आप कब्जा बना करके बैठ गए? तो आपकी ये जो जमींदारी वाली जो आदत पड़ गई है, लोग इसलिए कि भाई आपको ये सॉल्यूशन देना चाहिए कि भाई हम कब्जा करेंगे और यहां पे एक यूएन या फिर मल्टी नेशनल
एक कमिटी इसका तय करेगी कि भाई किसी जहाज को रोका नहीं जाए, तो ये तो मसला है। तो डोनाल्ड ट्रंप को फ्रस्ट्रेशन हो गया, इसलिए कि भाई कायरो का मुल्क है, कोई नहीं आ रहा। भाई कायरो का मुल्क की बात नहीं है, ये आपकी आदत खराब है। आप जो है जिस तरीके से वेनेजुएला के अंदर आप घुस करके आप कह रहे हो कि हम कब्जा कर लेंगे ग्रीनलैंड को। भाई आप ग्रीनलैंड को कब्जा करने के लिए आप सारी बातें कर रहे हो, ये कल फिर आप कैसे आपके साथ वो खड़े हो जाएंगे। और ये हालत हो गई है क्योंकि ये प्रेशर जो पूरी दुनिया की इकॉनमी डूब रही है, जिस वजह से उसको वो खत्म। अब देखिए क्या कह दिया कि भाई ईरान के ऊपर जो पाबंदी है ऑयल, पहले तो रूस के ऊपर पाबंदी लगा रखे था इन लोगों ने, तो इंडिया वाले तो बड़ा मस्त काम कर रहे हैं। अब मालूम चल रहा है कि 6 करोड़ मिलियन गैलन जो है हमने ऑर्डर कर दिया, माल आ रहा है और उसको हम फिर दुनिया में सप्लाई करेंगे। तो ये तो हिंदुस्तान के लिए कहानी है। लेकिन आप इस हालात में पहुंच गए कि आपने कहा कि भाई ईरान को भी 30 दिनों के लिए हम छूट दे रहे हैं। अब ये 30 दिनों के लिए छूट दी गई है कि ईरान अपना भी ऑयल बेच सकता है, आप खरीद सकते हैं। अब ईरान ने कहा कि नहीं, हमारे पास तो तेल ही नहीं बेचने के लिए, हमको बेचेंगे कहाँ, हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हो गया कि अगले 30 दिनों तक ये वॉर अलग अलग स्ट्रेटजी, अलग अलग उसको कह सकते हैं कि वॉर गेमिंग के जरिए बढ़ेगा। ये जो 30 दिनों का ईरान को डेडलाइन दिया गया कि भाई आप बेच सकते हो, ये 30 दिनों तक ये वॉर आज एक्सटेंड कर गया। जैसा कि मैंने कहा कि ज्यादा आईक्यू वाले लोगों से कभी पाला नहीं पड़ा डोनाल्ड ट्रंप का। ईरानियंस बर्बाद तो हो रहे हैं, लेकिन जो हेकड़ी अमेरिका की है उसको खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और सबसे मजेदार क्या है, इस बीच एक हाई आईक्यू वाला देश है इजराइल, वो अपना काम कर रहा है। वो दनादन तेहरान में ईद के उपलक्ष्य पे जिस तरह की तबाही आज मची है, ऐसा पहले नहीं देखा गया। इधर भी मार रहा है, उधर लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के नाम पे आप देखिए कि पूरी तरीके से कई किलोमीटर्स का, जो 1000 किलोमीटर का एरिया जो है लेबनान का, इजराइल ने अपने जद में ले लिया है। तो इजराइल भी अपने हिसाब से चल रहा है। अमेरिका एक ऐसे दलदल में फंस रहा है कि जहां इसकी इंटरनेशनल जो साख, वो जो दादागिरी जो कर रहे थे, वो यहां स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ये फंस गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ट्रंप ने नाटो देशों को कागजी शेर और कार तक कह दिया है। उनका तर्क है कि जब तेल सप्लाई का बड़ा रास्ता खतरे में है और वैश्विक सुरक्षा का सवाल है, तब सहयोगी देश पीछे हट रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक वो शिकायत तो करते हैं कि तेल महंगा हो रहा है, लेकिन हालात सुधारने के लिए कदम नहीं उठाना चाहते। यहाँ सवाल सिर्फ ट्रंप के गुस्से का नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का भी है। अभी देखते हैं आगे आगे डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ करते हैं। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।